उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़ी हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनामिका पासवान जी जुड़ी हुई हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आप ही के पार्टी के कुछ नेता जो खुद को मुस्लिम समाज का हितैषी बताते रहे हैं और अब तक पार्टी के सभी फैसलों की खुले मन से सराहना करते दिखे हैं, अब थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। ये चिंता व्यक्त करते दिख रहे हैं कि जिस पार्टी ने वक्फ बोर्ड में समर्थन के फैसले पर अपने आप को स्टैंड लेकर खड़ा किया है संसद में बीजेपी के साथ, उस पार्टी में होने को लेकर समाज में किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का पहला नारा है एक ऐसा बिहार जिसमें सबको मिले समान अधिकार। जनता दल यूनाइटेड ने अल्पसंख्यक समाज के लिए शुरू से ही बेहतर काम करने का प्रयास किया है। अलायंस हमारे चाहे जो भी रहे हों, जब भी हम बीजेपी के साथ रहे हों या आरजेडी के साथ रहे हों, हमारा एजेंडा हमेशा एक ही रहा है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले। और इसकी शुरुआत सरकार बनते ही 2005 में नीतीश कुमार जी ने कर दी थी, जब भागलपुर दंगे से पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने एक अलग से आयोग बनाकर दंगा पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम किया था। बाद के दिनों में आप देखेंगे तो अभी के समय में हमारा 21 योजना ऐसा चल रहा है जो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने अलग अलग धर्मों के लिए, खासकर मुस्लिम वर्ग के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जमीन से लेकर हर जगह उनको मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन किशोर जी, सब किए कराए पर पानी फेर दिया, वक्फ में बदलाव का समर्थन करके, ऐसा आपके पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह की जो भी बातें कही जा रही है, शायद कहीं ना कहीं समझने में गलतफहमी रही होगी। मैं किसी वरिष्ठ नेताओं का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे पार्टी के जो भी नेता अलग मत रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं अल्पसंख्यक प्रमोशन का। जैसे बलियावी साहब का नाम लिया जा रहा है, बहुत दुख है कि वो आज वो शारीरिक तौर पे उनको एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ा है, वो बीमार हैं। लेकिन बलियावी साहब यूपी से आकर बिहार में ना सिर्फ राज्यसभा जाते हैं, बल्कि वो विधान परिषद के भी मेंबर बने रहते हैं। तो ये अल्पसंख्यक के प्रति नीतीश कुमार जी के विशाल हृदय का ही परिणाम है। गुलाम गौस भी तो है जी, गुलाम गौस साहब का भी हम सम्मान करते हैं। हो सकता है कि उनकी धार्मिक भावना संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर आ गई हो, इस पर विशेष टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन इस तरह की घटनाओं पे तुरंत बयान देना, पार्टी लाइन से अलग बयान देना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी। चलिए, तो ये आपने साफगोई से बड़े कह दिया है और इस पर हम आगे थोड़ी बात और करेंगे, लेकिन